प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। जिन्होंने अपना दर्शन नहीं दिया है आकर के दर्शन दे। धीरे धीरे दर्शन का समय पूरा हुआ। जल्द से आप लोग आ जाओ और अपना दर्शन दे। जो प्रेमी दर्शन के लिए रह गए वो अति शीघ्र अपना दर्शन दे जाओ। धीरे धीरे दर्शन का समय पूरा होगा। जल्दी चलो, देर मत करो, दर्शन का समय पूरा हो रहा। आप लोग बड़ी मर्यादा में शांति में एक लाइन में पुरुष इस्लाम में महिलाएं आकर के अपना दर्शन दें। ये हमारे हिंदुस्तान धार्मिक देश की मर्यादा। हर काम मर्यादा में रह के करोगे तो अच्छा रहे। आज मर्यादा ही समाप्त हो गई है। जो शांति व्यवस्था थी वो हुल्लड़ में बदल गई। अभी आप देख रहे हो जगह जगह अपनी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप मर्यादा में बने रहे कोई घटना नहीं। इसलिए बड़े शांत प्रिय ढंग से और मर्यादा से आप लोग आइए और अपने अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। और धीरे 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 आप आओ। मैं सबका दर्शन करूंगा और सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। कहीं आप चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं होते। ना आपका कोई दर्शन करेगा, ना आपको कोई प्रणाम करेगा, ना आपको कोई सुख शांति के लिए प्रसाद वितरण करेगा। ये तीनों काम नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर नित्य हो रहा। एक दिन नहीं, नित्य हो रहा लगातार। और आपको आकर उसका लाभ लेना। इतनी दूर दराज से आप आए और चलकर, ताकि सबसे मेल मिलाप हो जाए, कोई धक्का मुक्की न हो, किसी का कोई नुकसान न हो। इसलिए मैंने 2 दिन पहले से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है दर्शन दीदार का। अतः जो लोग शेष रह गए हों दर्शन के लिए, अति शीघ्र आप लोग आ जाए। ये समय पूरा हो रहा। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी देर मत करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु, प्रेमी भक्तों, सत्संगी जन, बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे खराब समय में, ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच आपको एक
अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप आइए, जो ये आध्यात्मिक सत्संग का, प्रसाद वितरण का, भोजन प्रसादी का जो ये ढंग तरीका रखा गया है, उसका सभी लोग लाभ उठाएं। ये सबके लिए खुला दरबार है, इसलिए यहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि जब दरबार खुला है, भोजन प्रसादी के लिए भंडारे में कोई आ सकता है, दर्शन के लिए कोई आ सकता है, गुरु पूजा के लिए कोई भी आ सकता है, प्रसाद लेने के लिए कोई भी आ सकता है। इसलिए श्रद्धालु और भक्तों की कोई संख्या नहीं। हाँ, ये जरूर है, लोग आते हैं जाते हैं, समय जिसके पास जैसा समय देखता है, कोई एक दिन के लिए आया, कोई 1 घंटे के लिए आया, और ये आते रहेंगे और पूजा करके और प्रसाद लेके जाते रहेंगे। यहाँ उस तरह की भीड़ नहीं है, धक्का मुक्की वाली, बड़ी अनुशासित, बड़े अनुशासन में, बड़े श्रद्धा प्रेम में आप आगे देखिए तो आपको एक नज़ीर मिलेगी कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कितने अनुशासन में रहते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, आध्यात्मिक सत्संग विकास के लिए सुनते हैं। ये सारे कार्य बड़ी मर्यादा के ढंग से होते हैं। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम होते हैं, निःशुल्क होते हैं। कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई चंदा, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई दान पात्र, इस तरह की कोई यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई। ये बिल्कुल निस्वार्थ व्यवस्था है जो हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पहला स्थान है जहाँ से अनोखा ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आप आइए, आप सबका स्वागत और सम्मान है। जय गुरुदेव। ये 19 तारीख से 24 तारीख तक आध्यात्मिक सत्संग, प्रसाद वितरण, गुरु पूजा, ये सारे कार्य यहाँ संपन्न होंगे। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के अंतर्गत ये समिति ये रजिस्टर्ड है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है, ये समिति सारे हिंदुस्तान में निःशुल्क सेवा कर रही है जो कहीं नहीं होती है। आदर्श विवाह, बिना दहेज की शादियां, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामाकरण संस्कार, ये सब कुछ यहाँ संपन्न कराए जाते, निःशुल्क कराए जाते। कोई पैसा, कोई सेवा, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और यहाँ पर निःशुल्क भोजन, चाहे 1 लाख आ जाए, चाहे 2 लाख आ जाए, कितने भी आ जाएं, सबको निःशुल्क भोजन कराया जाता। बिजली पानी फ्री, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। हजारों लोग यहाँ रोजी रोजगार पा रहे हैं अपनी दुकानों को लगाकर, उनसे भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि उनको निःशुल्क बिजली पानी और भोजन दिया जाता है। और हमारी वैचारिक प्रचार समिति निःशुल्क यानी स्वास्थ्य व्यवस्था भी करती है, लोगों को दवा का इंतजाम भी करती है। ये सारे काम ये मतलब वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा होते हैं। ये पहली समिति हिंदुस्तान में है जो इस तरह की कार्यक्रम करती है। निःशुल्क प्रचार का कोई खर्चा न दिया जाता, न लिया जाता। शाकाहारी बनने का, सदाचारी बनने का, घर गृहस्थी परिवार में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार करते हुए अपने बाल बच्चों की खिदमत और सेवा करते हुए रात शाम को और सुबह 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन। यहाँ कोई लाल कपड़े, कोई दाढ़ी बाल रखवा कर, ये मतलब इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार नहीं होता। भजन करना है, इबादत करना है,
पूजा करना है अपने घर गृहस्थी परिवार में रह के करो और बाल बच्चों की खिदमत सेवा करते हुए। ये समिति एक अनोखा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में तैयार कर रही है, जिसकी जानकारी हम सत्संग के माध्यम से सबको देते ही रहते हैं। मैं 12 वर्ष से लगातार हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही संदेश देता हूँ कि आप सब घर गृहस्थी परिवार में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से अपना अपना काम करें। अगर देश के लोग, राज्य के लोग, धर्म के लोग अगर सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत में आ जाएं और अपनी जगह अपना कर्तव्य और कर्म समझने लगे तो देश में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो केवल हमारे आपके आचरण और व्यवहार में। इसी को ठीक करना आध्यात्मिक सत्संग ऐसी ही सलाह देता है, ऐसी शिक्षा देता है कि घर गृहस्थी परिवार में आप कैसे रहेंगे, एक दूसरे के कैसे काम आएंगे, ये शिक्षा आध्यात्मिक सत्संग देता। आप आकर के सुनिए और 19 तारीख से यानी 24 तारीख तक ये शाम को 3 बजे से संदेश प्रसारित होगा सारे हिंदुस्तान के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये संदेश किसी जाति पाति का नहीं है, ये संदेश मतभेद का नहीं है, आपस में बंटवारा करने का नहीं है, आपस में नफरत करने का नहीं है। एक दूसरे से मिलजुल कर रहकर एक दूसरे के काम आवे, ऐसा संदेश हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति सारे हिंदुस्तान को संकेत इशारा करती है। अगर सब लोग पारस्परिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत में मिलजुल के रहने लगे तो भारत जैसे धार्मिक देश में किसी चीज की कमी नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। आज जो ये काम करके दिखाया जा रहा, ये अब हिंदुस्तान में इंसानों को बस का नहीं रहा, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो, सबको देख लिया गया। केवल भाषण, स्पीच, प्रवचन पर देश के लोगों को जिंदा रखा गया है। कार्य में कोई चीज आज तक लोगों के सामने नहीं आई। इसलिए हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति कार्य रूप में उतरी है और ये सब काम करके दिखाएगी जो हिंदुस्तान में किसी ने करके नहीं दिखाया। आप थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए, मुझे तैयारी कर लेने दिए, ये सब काम तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। सारे लोग अपने अपने मजहब, धर्म, जाति के मुताबिक अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। ये गुरु पूजा का पर्व है जो हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं और वास्तव में गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। जिसने गुरु पूजा कर ली उसने सबकी पूजा कर ली कि गुरु सबके कल्याण के लिए आता है, सबके हित के लिए आता है और सबको लाभ देने के लिए आता है। गुरु लाभ लेने के लिए नहीं आता। यही तो गुरु की पहचान है। आपने पहचान नहीं कर पाई तो आप फंस गए हो। अब आपको सच्चे गुरु की पहचान कराई जाएगी। वास्तव में सच्चा गुरु कौन है, सच्चे गुरु का काम क्या है।
सच्चा गुरु किस काम के लिए आया है और कौन सा काम करके दिखाएगा, तब आपको गुरु की पहचान हो जाए। ऐसे तो सभी गुरु बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो गुरु बन रहा है पाखंड बाह्यडंबर गुरु बनने का कर रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में कहा था, आप देखते जाइए ये सब नकली देश का दर, ये जेल का दरवाजा देखेंगे। असली गुरु की पहचान तुम्हें कराई जाएगी, तब तुम्हें जानकारी होगी कि असली गुरु का काम क्या होता। गुरु का काम दान दक्षिणा लेना, रुपया पैसा, रोटी रोटी लगोटी लेना, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है सच्चाई के रास्ते पर सबको खड़ा करना, सच्चाई के रास्ते पर सबको चलाना और सच्चिद आनंद दिलाना और जीवात्मा का कल्याण कराना, ये गुजर से गुरु का काम है। आज आपको उसी सच्चे गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु पर इतनी भीड़ हो गई है, अब अच्छे सच्चे गुरु की पहचान आप नहीं कर पा रहे और जगह जगह आप फंस गए हो। मिला कुछ नहीं, झूठे गुरुओं से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जब सच्चाई में मिले, न झूठ में, न छलने, न कपड़ में, न पाखंड में, न बनावट में, न दिखावट में, न सजावट में, इनमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा सच्चे गुरु, जो आत्म गुरु, आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले, ऐसा समर्थ सदगुरु मिल जाएगा तो आपको गुरु और सदगुरु की पहचान करा देगा। फिर आपका सिंहासन ने पूर्ण ब्रह्म चला जाएगा। लेकिन जब नजदीक में आओगे, संदेश को सुनोगे तो सब जानकारी होगी। आज जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व पर ये 19 तारीख यानी कल से और 24 तारीख तक ये शुद्ध संदेश जीवों के हित के लिए प्रसारित किया जाएगा, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोग कहते थे धार्मिक स्थलों पर भीड़ होती, धार्मिक नदियों के किनारे भीड़ हो जाता, बड़े बड़े शहर कस्बों में कार्यक्रम होते इसलिए भीड़ हो जाता। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि सत्य के लिए कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आज आपको ये जंगल में ये दिखाया जा रहा कि मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान, जहाँ पर ये शिक्षा होगी, चाहे जंगल हो चाहे कैसा भी स्थान, वहाँ अपने आप लेने वाले पहुँच जाएंगे। आज मैं ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंतर्गत आपको जंगल में ये भीड़ लगा के दिखा दूंगा जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और बिल्कुल शांति में, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं। ये सब आपको देखने को मिल रहा। मैंने लगातार कई कार्यक्रम इस बियाबान जंगल में करके दिखाए हैं। मैं कोई भाषण नहीं करता, मैं करके दिखाता। आप आइए, आप सबका सम्मान, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गांव का हो, शहर कस्बे का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सबके लिए ये संदेश प्रसारित किया जा रहा और सबके लिए भोजन की व्यवस्था है निःशुल्क, और प्रसाद वितरण जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। तमाम मुसीबत, बीमारी, महामारी, कष्टों को दूर करने के लिए ये अचूक दवा ये भी निःशुल्क दी जाती है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही सच्चाई की पहचान है, नहीं तो प्रसाद कोई आपको बना के दे नहीं सकता। इस प्रसाद से तुम्हारी बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत चले जाए और मतलब यानी भूत प्रेतों से निजात मिल जाए, ऐसा महाप्रसाद हिंदुस्तान के विश्व में कोई बना के आपको दे नहीं सकता। ये सच्चाई की पहचान है।
आप आइए, आप सबका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय मैंने कर्मचारी अधिकारियों को निमंत्रण दिया। मैंने देश के जितने कर्मचारी सेवादार जो देश की सेवा करते हैं, मैंने सबको निमंत्रित किया है इस आध्यात्मिक सत्संग में आने में और महाप्रसाद के लेने में। मैंने सबको निमंत्रण कर दिया। यही मेरा परमिशन, यही मेरा निमंत्रण है कि आप आइए और सुनिए। जो देश में कहीं नहीं हो रहा, न राजनीति पे न धर्मनीति पे, वो काम आपको करके दिखाया जाएगा। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि देश में अभी सच्चाई है, अभी सच्चे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये बीज कभी समाप्त नहीं होता है। परमात्मा अपना बीज महात्मा के रूप में हमेशा रखते हैं और रखते चले आए हैं। आपको उसी बीज की जरूरत है और उसी से तुम समाज में, परिवार में, देश और दुनिया में सुख शांति से जीवन यापन कर सकते हो। और कहीं रास्ता ये नहीं रहा। कहीं चले जाओ, तीरथ में, मुहूर्त में, यानी कहीं भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। सब जगह लेने वाले बैठे, देने वाला कोई नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो प्रेमी दर्शन दीदार के लिए बच गए, आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये समय आज का पूरा हुआ। कल निश्चित समय से जब संदेश प्रसारण के पहले आप यहीं इकट्ठे हो जाएंगे, सबका दर्शन दीदार हो जाएगा, सबको प्रसाद मिल जाएगा और सत्संग दयाल बाग में, जो दयाल प्रभु का दयाल बाग है, और वो सबका, ऐसा नहीं है वो सारे हिंदुस्तान इसलिए ऐसी जमीन पर आध्यात्मिक संदेश सबके हित का, सबके कल्याण का, आत्मा के कल्याण का प्रसारित किया जाएगा। शाम को 3 बजे से 6 बजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो यहाँ सारी व्यवस्था नियमित और सैनिक है। भंडारे एक लाइन में है, 10,000 की संख्या में आप देखेंगे आकर। और ये सारी व्यवस्था आपको नियमित सैनिक मिलेगी। शौचालय की व्यवस्था महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। हमारे यहाँ मैंने खुरपी का अभियान चलाया। प्रेमियों, तुम्हारी ये मर्यादा है और गुरु की ये महिमा है, इस महिमा को बरकरार रखो। कोई भी प्रेमी बिना खुरपी फावड़ा लिए लैट्रिन दिशा में नहीं जाएगा, शौचालय नहीं जाएगा। एक व्यवस्था है आपकी जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये करके दिखाना है। इसलिए प्रेमियों, कोई भी शौच करने के लिए स्त्री पुरुष बिना खुरपी फावड़ा के नहीं जाएगा। ये मर्यादा, ये मतलब यानी आपको देश को दिखाना है कि वास्तव में ये व्यवस्था कैसी थी। जो लोगों ने, सरकार ने आपके सामने रखी, वो तो फेल हो गई। और मेरी ये निस्वार्थ व्यवस्था, एक पैसे का खर्च नहीं है। आप खुरपी लेके जाएं, यहाँ के जिम्मेदारों से पूछ लें कि हमें किधर दिशा मैदान में जाना, एक गड्ढा वहाँ खोदो और रोज उसी में जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो। कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं, और सबसे बड़ा लाभ कि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ है, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर आपको सफाई अभियान, ये सबसे सस्ता है और सरल है और लाभकारी है, लेकिन जो सरकार ने बनाया वो केवल दीवारों पर लिखे रह गया, लेकिन लागू कहीं नहीं हुआ और उससे तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई। जब घरों में लोग दिशा मैदान करने लगेंगे तो प्रेमियों, घर का माहौल गंदा हो जाएगा। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान खेतों में जाता था।
पढ़े लिखे नहीं थे। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पढ़ा लिखा शिष्ट मानव ये कितनी भारी भूल कर रहा, ये बीमारियों की खदान अपने घर में यानी तैयार कर रहा है। इसे ये नहीं मालूम है ये गंदगी जब घर में रहेगी, ये कीटाणु तुम्हारे रसोई घर में जाएंगे, तुम्हारे भोजन को अशुद्ध कर देंगे, फिर तरह तरह की लाइलाज बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मैंने इस बीमारी का निराकरण किया है, शोधन किया है, ये व्यवस्था बनाई है कि सब लोग खुरपी का प्रयोग करें। चले जाएं दूर मैदान में, गड्ढा खोदे और एक गड्ढे में आप रोज जाइए और दिशा मैदान करके पैर से मिट्टी खिसका दे। ना कहीं प्रदूषण, ना कहीं गंदगी और ना किसी तरह की कोई अव्यवस्था होगी, ना बीमारी फैलेगी और बल्कि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा उपाय एक न एक दिन सारा हिंदुस्तान हमारे इस अभियान को स्वीकार करेगा। लेकिन प्रेमियों, तुम्हें करके दिखाना यही तुम्हारा इतिहास है और ये इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान विश्व में कहीं चले जाओ, ये इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो जब शौच करने जाए, इधर महिलाएं जाएं, उधर दो महिलाएं बैठा दी जाएं, खुरपी लेकर और उससे अपना पात्र बोतल लेके जाएं और नहीं तो थोड़ी बोतलें वहाँ रखवा दी। बिना बोतल, बिना खुरपी के, बिना पौड़े के कोई व्यक्ति नहीं जाएगा दिशा में। ये यहाँ की मर्यादा है और ये गुरु की मर्यादा जो तुम्हें संभाल के रखनी है। अगर गुरु की मर्यादा नहीं रखोगे, तुम्हारी कोई मर्यादा हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। इसी पर आपको विचार करना। जिधर पुरुष जाएंगे तो पुरुष बैठ जाएंगे खुरपी बोतल को लेकर, और जिधर महिलाएं जाएंगी उधर दो महिलाएं बैठ जाएंगी। ये सब अपनी अपनी ड्यूटी पर रहो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक परमार्थी सेवा, देश के सुधार में, देश के सफाई अभियान में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। जय गुरुदेव। ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। कोई किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं करेगा और आपको एक प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा देना है। राजनीतिक लोगों को और धार्मिक लोगों को या हिंदुस्तान में जितने मिशन, जितनी दुकानें अलग अलग खोल दी हैं, उनमें अध्यात्म की कोई शिक्षा नहीं, अध्यात्म की कोई तरक्की नहीं। पाप कर्मों से कैसे लोगों को रिहाई छुट्टी मिलेगी, इसकी कोई योजना, कोई युक्ति नहीं है। इसलिए सबको एक न एक दिन इस नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर आना पड़ेगा, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसी तपोभूमि विश्व में कहीं नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा, मैंने जमीन का चुनाव क्यों किया। धीरे धीरे जब आओगे, व्यवस्था को देखोगे, तब आपकी समझ में सब आता है। चाहे कोई राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक। मैं सबके लिए कहता हूँ, ये व्यवस्था सबके लिए है। यहाँ मेरे में कोई भेदभाव, कोई मतभेद किसी चीज का नहीं है। महात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, भक्त की कोई जाति नहीं है, भगवान की कोई जाति नहीं है, गुरु की कोई जाति नहीं और शिष्य की कोई जाति नहीं। ये जात पात से रहित राजा अगर जात पात देखेगा तो न्याय नहीं देख सकता। महात्मा अगर जात पात देखेगा तो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। ये दोनों के लिए सिद्ध है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जो भी लोग दर्शन के लिए शेष बाकी रह गए, आ जाओ। अब ये बार बार नहीं होगा। कल से निश्चित समय पर ये दर्शन यही, क्योंकि आवास व्यवस्था यही है और सत्संग स्थल
दयाल प्रभु के दयाल बाग वो एक नई जगह आपकी सेवाओं से खरीदी गई है और आपके सत्संग के लिए उस जगह का ये चुनाव किया गया है। ये पहली बार जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व का आध्यात्मिक सत्संग दयाल प्रभु के दयाल बाग में होगा। ये जीवों का सौभाग्य है और आपकी सेवाओं का ये महत्व है जो तुमने बिना मांगे, मैंने कोई मांगा नहीं, न मांगता हूँ, न कभी मांगूंगा। जो आपने श्रद्धा सेवा भाव से किया है, मैंने उसी तुम्हारी सेवाओं से ये जमीन खरीद रहा हूँ और ये जितनी व्यवस्था आपके लिए बनी है सब आपके इस सेवाओं से बनी है। मेरा इसमें कुछ नहीं, न मेरे नाम एक इंच जमीन है, एक काम में नहीं करता। ये आपकी है, आपकी रहेगी और आपने व्यवस्था की है, इसलिए आपके लिए। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं झोपड़ी में पहले से भी रह रहा हूँ और आज भी रह रहा हूँ। आप बराबर देख रहे हैं, झोपड़ी के सिवा मेरा यहाँ कुछ नहीं है और ये सब प्रेमियों का है और प्रेमियों के लिए है। इसलिए तुम्हारा धन तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया हूँ, इसको आपने देखिए और इसका सदुपयोग कीजिए। अपनी व्यवस्था समझकर इसका आप सदुपयोग कीजिए, किसी चीज का दुरुपयोग मत करें, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी। जो भी आप नुकसान करोगे अपना नुकसान करो। तुम्हारी सेवाओं से व्यवस्था की गई है तुम्हारे लिए, इस व्यवस्था को बरकरार रखिए और मर्यादा में रहकर ये दिखा दो हिंदुस्तान को कि जय गुरुदेव नाम में क्या शक्ति है, क्या ताकत है। ये मिशन कौन सा काम करने जा रहा जो हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई मिशन करके दिखा नहीं सकता। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं सब आपके सामने बना के तैयार कर दूंगा। अध्यात्म की जड़ें बहुत मजबूत तरीके से वो महापुरुष तैयार कर रहा है। धीरे धीरे आप सबका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। इंतजारी तो सबको करनी चाहिए, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। जल्दबाजी नहीं, जिन्होंने जल्दबाजी की वो मिट गए, वो चले गए, वो धराशायी हो गए, उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए अध्यात्म में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अध्यात्म में इंतजारी की जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, देखो आपको प्रसाद भी मिला। ये इलायची दाना असली प्रसाद है, बाकी तो आपको खुश करने के लिए दे दिया जाता। ये लड्डू वड्डू कोई चीज ये प्रसाद नहीं है, वो तो बाल बच्चों के लिए रखा। लेकिन इलायची दाना, ये रामदाना, ये कई वर्षों तक सुरक्षित रखा, लेकिन लड्डू पेड़ा 2-4 दिन में खराब होता और प्रसाद कभी खराब नहीं होता। ये विचार आपको रखना चाहिए। इसलिए असली प्रसाद ये इलायची दाना रामदाना है, इसको संभाल के रखिए। और ये बराबर यानी मतलब 24 तारीख का आपको लगातार दिया जाएगा शाम के सत्संग के बाद। और ये प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। कहीं चले जाओ, तू अल्लड़ और सेवा बटोरने के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ ये काम नहीं किया जाता। न कोई दान पात्र है, न किसी से दान मांगा जाता है, न धोती रोटी लंगोटी मांगी जाती है, न दान दक्षिणा किसी से लिया जाता। जो स्वेच्छा से प्रेमी श्रद्धा भाव में दे रहे, मैं उसी से आपकी व्यवस्था का इंतजाम कर रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मीडिया पत्रकार कान खोल के सुने, जो मिशन आज तक तुमने देख रहे, उनसे ये मिशन हजारों को दूर खड़ा है। यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं देशवासियों को भ्रमित करने का, इनसे लेने का
इनको लूटने का, इनको धोखा देने का ये जय गुरुदेव मिशन इस तरह का कोई कार्य नहीं करता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने इस मिशन के माध्यम से जो आपके सामने करके दिखाया है वो आपके सामने मौजूद है, उसको आप देखिए। मीडिया पत्रकार मेरे बारे में बड़ा चिंतित सब जगह गई, क्योंकि मैंने 6 आश्रम बनवाए और सब जगह गई, सब जगह जानकारी किया, लेकिन कहीं कुछ इसको मिला नहीं। मेरे नाम एक कहीं कोई खाता नहीं, एक पैसा कोई खाते में नहीं है। मैं ये काम नहीं करता हूँ। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ऐसा एक नया पैसा मेरे में कोई खाता, कोई बक्सा तिजोरी मेरे पास, मैं कपड़े भी नहीं पहनता, कोई जेब भी मेरे पास। और बैंक बैलेंस की बात को छोड़ दीजिए, ये गंदा काम महात्मा कभी नहीं, ये माया का टुकड़ा ये महात्मा कभी इकट्ठा नहीं करते। ये बात आपकी समझ में आएगी जब सच्चे महात्मा मिलेंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी कि महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा का काम क्या है, महात्मा का रहन सहन कैसा, महात्मा किस काम के लिए आते हैं, कौन सा काम करके जाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे आप आइए और ये संदेश सारे हिंदुस्तान में अब तो विश्व में जा रहा, क्योंकि ये संदेश कहीं नहीं मिलेगा। तमाम दुकानें लग गई, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दुकानों पर सामान बगैर पैसे से नहीं मिलता, जब पैसा दोगे तब सामान मिलेगा। और ये है दरबार, यहाँ लुटाया जाता है, दरबार में लुटाया जाता, और दुकान बगैर पैसे की सौदा नहीं देती। और आप दरबार दुकान का अर्थ नहीं समझ पाए। संतों के यहाँ दरबार है, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार की महिमा है। आप इस महिमा को मद्देनजर रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भूल चूक नहीं होगी। कोई स्वार्थी लोभी लाठी कोई नकल करके आपको फंसा नहीं सकता, अगर दरबार की महिमा से आप वाकिफ हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये भी नहीं कहा जा रहा कि जय गुरुदेव नाम कोई मेरा है या किसी महात्मा इंसान का। कहते ये प्रभु हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा। उन्हीं करोड़ों नाम में से ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम। और ये कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए जगाया, कलयुग के जीवों का काम, कलयुग के जीवों की सच्ची सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी और किसी नाम से। आपने सब नामों को लेके देखा, पिछले युगों के नाम ले रहे हो, लेकिन सुख शांति कहीं नहीं, सब जगह लड़ाई झगड़ा और सब जगह मतलब यानी बीमारी महामारी और ये सब दुर्घटनाएं और काल मौतें, तरह तरह के झगड़े और झंझट ये सब तैयार होते और बढ़ते चले जा रहे, कहीं शांति नहीं मिल रही। तो आपको विचार कर लेना चाहिए कि पिछले युगों के नामों से तुम्हारा कल्याण नहीं, तुमको अपने समय का नाम चाहिए। ये मर्यादा है, ये इतिहास है। हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा लाया गया और पुरुष ने उस नाम को जगाया और जब तक वो धरती पर रहा
उस नाम से जीवों को लाभ देता रहा, लेकिन चले जाने के बाद उस नाम की महिमा, उस नाम का इतिहास, उस नाम की कीर्ति रह जाती, लेकिन उस नाम से जीवों का वर्तमान का लाभ नहीं मिलता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय। आप सभी लोग प्रसाद, आज प्रसाद ये वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मुहूर्त कल से 19 तारीख से सत्संग के बाद वहाँ प्रसाद आता, और यहाँ दिन के दोपहर में, क्योंकि दूरी है, भंडार वाले नहीं जा पाएंगे, जो अन्य व्यवस्थाओं में वो नहीं जा पाएंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाएंगे, छोटे बच्चे वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने इनका दर्शन करने के लिए, इनको प्रसाद देने के लिए यहीं पर मैंने निर्धारित किया। आप दोपहर में आ जाएंगे, मैं इसी स्थान में आपसे मिल लूँगा, आपका दर्शन कर लूँगा, आप सबको प्रणाम कर लूँगा और प्रसाद दे करके फिर मैं सत्संग के लिए दयाल बहादुर चला जाऊँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप तपस्या करने आए हो, गुरु भक्ति करने आए हो, इसलिए आराम मत करो। घर में तो आराम गृहस्थी में रहते ही हो, अब थोड़ा तपस्या कर लो। बुद्ध पूजा महान पावन पर्व पर गुरु की शक्ति भक्ति पाने के लिए कुछ तपस्या, जहाँ जैसी जगह मिल जाए वही। मैंने बहुत पहले से आपको बता रखा, लेकिन आप मेरी बात भूल जाते हो तो परेशानी में फंस जाते हो। मैंने कहा था जब भी किसी कार्यक्रम में जाओ 4 मीटर मोजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का अपने झोले में रखो। जहाँ जाओ फौरन ठान लो, चक बढ़ जाओ। जिसकी सेवा लोगे तुम्हारे वजन में से कटौती हो जाएगी। ऐसा कोई काम मत करो, कम से कम किसी की सेवाओं का प्रयोग करो, स्वयं स्वावलंबी बनो। और आपसे कहा था कि आप अपनी थाली लोटा गिलास ये शुद्ध पात्र रखो, लाखों बीमारियों से बच जाओगे। ये प्लास्टिक का बर्तन जानलेवा बीमारियां तैयार करता है। आपको मैंने कितने दिनों से मना किया, लेकिन आप समझते नहीं। अपना शुद्ध पात्र में जैसे पात्र में भोजन करोगे वैसा भजन में मन लगेगा। अगर पात्र शुद्ध नहीं है तो आपका भजन शुद्ध तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग थाली लोटा गिलास अपने झोले में, हर जगह काम आएगा। भंडारे भोजन करने जाओ, अपना पानी लेके जाओ। क्यों पानी की सेवा किसी की लोगे? अपना लोटा भर अपने थाली भोजन करो। और एक बात का ध्यान रखो, जब आप भोग लगाते हो तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए थाली में कोई चीज छोड़ो मत। बल्कि मैं थाली का बर्तन धो के पीता हूँ आज भी, और आपको भी ये करना चाहिए। जब गुरु का भोग लगता है वो प्रसाद बन जाता, और तुम प्रसाद नाली में फेंक देते हो, फिर कहते हो हमारा भजन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा मन नहीं बनता। जब प्रसाद का तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे तो दया हट जाएगी, आपको दया नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखो। जो परोसने वाले उनको भी ध्यान रखना चाहिए, जो जितना ले उतना 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन भोजन ये महाप्रसाद भंडारे का, इसका अपमान करोगे तो आपकी बरकत खत्म हो जाएगी, दया आपसे हट जाएगी। इस बात का बराबर ध्यान रखिएगा।
सब चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी। सुबह आप दिशा मैदान करने जाएंगे तो पूछ लो महिलाओं के लिए किधर, पुरुषों के लिए किधर व्यवस्था है, और आप अपनी खुरपी लेके खुरपी हाथ में रखो। एक औजार है आपकी, उससे धो करके फल भी काट लो, सब्जी भी काट लो, यानी तमाम काम आप कर सकते हो। एक औजार आपके साथ, कितनी बड़ी 4 गड्ढे खोद लो, 4 लकड़ी गाड़ के जामा डाल लो, आराम से रहो। सब व्यवस्था अपने आप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मतलब यानी सृष्टि करोगे, लापरवाही करोगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। एक तो भजन आप करते नहीं हो, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट किया, वो भी लोगों की सेवा ले ली, वो भी तुम्हारा चला गया। अपनी व्यवस्था में जहाँ जाओ झोले में अपनी व्यवस्था रखो। आपको स्वयं स्वावलंबी बनना है, कि आपको सिखाया जा रहा। ये शिक्षा देश समाज में काम आएगी, और जब तक देश में स्वावलंबी बनने की शिक्षा नहीं आएगी, ये हिंदुस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी विकास नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा ये संदेश आध्यात्मवादी, ये राजनीति लोगों के लिए और धार्मिक लोगों के, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कौमियत के लिए। एक जाति के लिए महात्मा फकीर नहीं आता, वो सर्वदेशी, सर्वजाति, सर्वहितैषी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी उनको माना जाता है। इसलिए आप कभी भूल मत करिए उनकी शिक्षा में, उनके सिद्धांतों में, उनकी बनाई भूमिका और व्यवस्था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप जल्दी से अपना दर्शन दो और प्रसाद लेके अपनी बनी व्यवस्था में